गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, मैं आज आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, इसको भी आंसर याद हो, अपना हाथ खड़ा करना। ठीक है, बताओ, विश्व को कितने गोलार्ध में बांटा गया? 2 सर। शाबाश। अच्छा, कौन कौन से दो गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा, उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में सबसे शक्तिशाली किस देश को बताया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। वेरी गुड। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 शहरों के नाम बताइए। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो। वेरी गुड। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और शिकागो। अच्छा, न्यूयॉर्क शहर में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। वेरी गुड। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आप क्या जानते हैं? नोट नहीं सर। वेरी गुड, कोई बात नहीं। देखो, आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे, विस्तार से समझेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है। देखो, सबसे पहले सुनो इसके बारे में, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की कैसे हुई। ध्यान से सुनना। 1945 में 23 अप्रैल से 26 जून तक संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 50 राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, 1945 में एक सम्मेलन हुआ। लंबे विचार विमर्श के बाद 50 राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र तैयार किया। ठीक है, बड़े लंबे विचार विमर्श के बाद 50 राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घोषणा पत्र तैयार किया। इस घोषणा पत्र पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए। पोलैंड की ओर से भी सोवियत संघ ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, 51 देशों ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में भारत भी सम्मिलित था। ठीक है, तो अपना जो देश है इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने में अपना भारत भी सम्मिलित था। यह घोषणा पत्र 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। तब से प्रत्येक वर्ष इसी तिथि को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो बच्चों बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को सर। वेरी गुड, अच्छे से ध्यान देकर आप पढ़ रहे हो, ऐसे ही आप आगे समझना। देखो, अब जो ये संगठन बनाया संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके उद्देश्य क्या थे इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या क्या थे। देखो, ध्यान से सुनना, इसके क्या क्या उद्देश्य थे। उस घोषणा पत्र के अंदर सब कुछ लिखा था उन्होंने, तो क्या क्या उद्देश्य थे। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा यानी जो विश्व लेवल की जो अंतर्राष्ट्रीय शांति होती है आपस में देशों के लिए, वो बनाए रखना और इन सबकी सुरक्षा करना सभी देशों की, ये इसका मेन उद्देश्य था। एक और था, विभिन्न राष्ट्रों में सम्मान, मानव अधिकार तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांतों पर आधारित मैत्रीपूर्ण समन्वय स्थापित करना। ठीक, एक और है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा मानवीय समस्याएं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में सहायता करना। इस संगठन का सबसे मेन एक और उद्देश्य यह था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी समस्याएं होती थी उन्हें सुलझाना इसका काम था। ठीक है, ये इसके उद्देश्य थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। चलो बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई एक उद्देश्य बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। वेरी गुड, अंतर्राष्ट्रीय शांति है सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हो। देखो, इसके बाद हम जानेंगे, पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र के अंग। जो ये संगठन है इसके कुछ अंग बनाए गए, 6 अंग थे। ठीक है, तो उन अंगों के बारे में जानेंगे और उन अंगों के क्या क्या कार्य है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनना इन 6 अंगों के नाम। पहले अंग का नाम था महासभा, जिसे सामाजिक सभा भी बोलते हैं। दूसरा था सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा न्याय परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा था अपना सचिवालय। अब देखो, इन एक के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानेंगे, ध्यान से सुनना, हम इनके बारे में विस्तार से समझेंगे। जो पहला था अपना महासभा। देखो, महासभा में कैसे क्या
महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सम्मिलित किए गए रहते थे। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक ही मत देने का अधिकार है। साधारणतः महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती थी। जो महत्वपूर्ण मामले इसके सामने प्रस्तुत किए जाते थे, ठीक है, इसमें सभी सदस्य शामिल होते थे, सभी को अपना एक मत देने का अधिकार था और इसकी सामान्यतः मतलब इस महासभा की वर्ष में एक बार बैठक जरूर होती थी, ठीक है। अब देखो दूसरा जो अंग था सुरक्षा परिषद, क्या था? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। जो सुरक्षा परिषद है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग था। वह विश्व की सुरक्षा शांति की देखभाल करता था, ठीक है। जो विश्व की सुरक्षा एवं शांति की देखभाल कौन सा अंग करता था? तो सुरक्षा परिषद। इसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 15। ये सदस्य दो प्रकार के होते हैं, 5 सदस्य अथवा फ्रांस, जनवादी, चीन, रूस, इंग्लैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका इसके स्थायी सदस्य थे। यानी ये 5 जो देश थे ये स्थायी सदस्य थे, बाकी जो 10 देश थे वो अस्थायी तौर पे थे। ऐसे करके इसके 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। यानी 5 तो स्थायी और 10 अस्थायी, ठीक। और इसमें अपना भारत भी है जो अस्थायी तौर पे गिना जाता है। अब देखो अगला आगे इसका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका क्या कार्य है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक कार्यों का संयोजन करती है, ठीक है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आर्थिक एक सामाजिक परिषद ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आर्थिक और सामाजिक जो कार्य होते हैं उनकी देख रेख ये करती है। उसके बाद आता है अपना न्यास परिषद। कौन सा? न्याय परिषद या न्यास परिषद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 प्रदेशों को जो विदेशी शासन के अधीन थे, ठीक है। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था अपना 1939 से 1945 तक चला था, उस युद्ध में जो 11 प्रदेश थे वो दूसरे राज्यों के अधीन थे। न्यास परिषद का उद्देश्य था कि इन राज्यों को विदेशी शासन से मुक्त कराना, उनकी सहायता करना, ठीक है। इन राज्यों को विदेशी शासन से मुक्त कराकर इनकी सहायता करना था, ठीक है। तो ये इस परिषद का कार्य था। उसके बाद अपने अगला जो आता है इसका अंग जो 5वें नंबर पे आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या होता है? यह संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों में से एक है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं? 15। इनके न्यायाधीश सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। कितने सालों के लिए? 9 वर्ष। 2 वर्ष के लिए इनके जो न्यायाधीश होते हैं वो सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना लास्ट है इसका सचिवालय। क्या है? सचिवालय। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि के कार्य संपादित करता है। सचिवालय है जो संयुक्त राष्ट्र के जो प्रतिनिधि के कार्य होते हैं उन्हें संपादित करता है। इसके सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को महासचिव कहते हैं, ठीक है। इसका जो सर्वोच्च जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसे महासचिव कहते हैं। उसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। जो सचिवालय के जो महासचिव होते हैं उसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। चलो बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद। वेरी गुड, सुरक्षा परिषद। बहुत अच्छे से आपने इस लेसन को समझा है, ठीक है। ऐसे ही ध्यान लगाकर आप सभी विषय और सभी सब्जेक्ट को समझना चाहिए। अब देखो मैं आपको कुछ गृह कार्य के रूप में दे रहा हूँ, सो आप घर से करके लाना, ठीक है। गृह कार्य, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों के बारे में लिख कर लाएंगे।